53वें ओवर में मरते मरते बचे केएल राहुल, पहुंचे हॉस्पिटल, रो पड़ी आथिया सिटी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन एक ऐसा दिल दहला देने वाला और खौफनाक हादसा हो गया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे और शतक के बिल्कुल करीब पहुंचे अनुभवी भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को 53वें ओवर के दौरान इतनी खतरनाक और असहनीय शारीरिक तकलीफ हुई कि वे बीच मैदान पर ही कर्राते हुए गिर पड़े। मैदान पर अचानक डॉक्टरों और फिजियो की टीम को दौड़ना पड़ा और हालात इतने नाजुक हो गए कि केएल राहुल को आनन फानन में रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाना पड़ा और तुरंत मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आखिर गॉल के मैदान पर केएल राहुल के साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ, राहुल की स्थिति अभी कैसी है और क्या वे दोबारा बल्लेबाजी करने उतर पाएंगे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल के ऐतिहासिक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया था। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही मेजबान श्रीलंका टीम के गेंदबाजों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी की शुरुआत करने सलामी जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और अनुभवी केएल राहुल मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए और 37 गेंदों में 5 कड़क चौकों की मदद से 32 रन ठोक डाले। दोनों ने पहले विकेट के लिए 47 रनों की ठोस साझेदारी की। हालांकि 11वें ओवर में प्रभात जयसूर्या और विकेट कीपर निरोशन डिकवेला की बेहतरीन फील्डिंग के चलते जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल ने केएल राहुल के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 252 गेंदों में पूरे 150 रनों की अटूट और मैराथन साझेदारी हुई। देवदत्त पड्डीकल ने शानदार और बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए 130 गेंदों में 9 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 98 रन ठोक दिए और वे अपने शतक से मात्र 2 रन दूर हैं। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 162 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के के दम पर 77 रनों की बेहद मजबूत पारी खेली। भारतीय टीम ने 55.5 ओवरों के खात्मे तक 1 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाकर मैच में अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया था। लेकिन जब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी तभी 53वें ओवर के ठीक बाद गॉल के मैदान पर एक ऐसा दर्दनाक और डरावना मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। टी ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ था तब केएल राहुल क्रीज की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी अचानक 53वें ओवर के दौरान केएल राहुल अपने दाहिने हाथ को पकड़कर दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगे। राहुल ने अंपायर को इशारा किया कि उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से जकड़ चुका है और वे भयंकर असहनीय दर्द में हैं। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने खेल भावना दिखाई और केएल राहुल के दाहिने हाथ को खींचकर स्ट्रेच करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। केएल राहुल के बाएं हाथ की उंगलियों और पूरे शरीर में भयंकर और जानलेवा क्रैम्प्स ऐंठन उठने लगे। राहुल दर्द की वजह से लड़खड़ाने लगे और मैदान पर ही जमीन पर झुक गए। राहुल का शरीर डिहाइड्रेशन और असहनीय दर्द से कांप रहा था। मैदान पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी और अंपायर घबराकर उनके पास पहुंचे। तुरंत भारतीय फिजियो और डॉक्टरों की मेडिकल टीम मैदान पर दौड़ी। फिजियो ने बाउंड्री लाइन के पास ही राहुल को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन राहुल इतने भयंकर दर्द में थे कि वे ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रहे थे। राहुल को लड़खड़ाते और सीढ़ियों पर बेबस होते देख ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान शुभमन गिल, हेड कोच गौतम गंभीर और सभी साथी खिलाड़ियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंपायरों ने उन्हें रिटायर्ड हर्ट घोषित किया और उनकी जगह कप्तान शुभमन गिल को क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। गिल ने आकर 9 गेंदों में 5 रन बनाए। ड्रेसिंग रूम में प्राथमिक जाँच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि अत्यधिक उमस, भीषण गर्मी और लगातार 162 गेंद खेलने की वजह से केएल राहुल को मल्टीपल मसल स्पेजम और सीवियर क्रैम्प्स का भयंकर दौरा पड़ा है। उनका शरीर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। नसें बुरी तरह खिंच गई थी और राहुल दर्द के मारे गहरी सांसें भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टरों ने ड्रेसिंग रूम में तत्काल इलेक्ट्रोलाइट्स और पेन रिलीवर इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांसपेशियों की अकड़न कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शरीर में पानी और मिनरल्स का स्तर इतनी तेजी से गिरा था कि राहुल की नब्ज और ब्लड प्रेशर भी असामान्य रूप से नीचे गिरने लगा। मैनेजमेंट ने बिना एक पल गवाए और कोई भी जोखिम न लेते हुए तुरंत मैदान पर इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस बुलाई। केएल राहुल को स्ट्रेचर के सहारे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और सायरन बजाते हुए उन्हें विस्तृत जांच, आपातकालीन ट्रीटमेंट
और सलाइन ड्रिप चढ़ाने के लिए गॉल के नजदीकी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक विशेष क्रिटिकल केयर टीम जिसमें वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन शामिल थे, उन्होंने तुरंत राहुल का इलाज अपने हाथों में लिया। डॉक्टरों की इस स्पेशल टीम ने उनके शरीर के टॉक्सिन लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन की गंभीरता को मापने के लिए इमरजेंसी ब्लड टेस्ट किए। इसके साथ ही नसों में किसी गंभीर डैमेज या अंदरूनी टिश्यू टीयर की आशंका को खारिज करने के लिए उनकी दाहिनी बाह, पीठ और जांघ की मांसपेशियों की तत्काल एमआरआई स्कैनिंग और डिजिटल अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया शुरू कर दी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे अधिकारियों के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि डॉक्टरों की पहली प्राथमिकता राहुल के शरीर में हो रहे असहनीय दर्द को काबू में करना और मांसपेशियों के खिंचाव को न्यूट्रलाइज करना था। इस अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे भारतीय खेमे और ड्रेसिंग रूम को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के चेहरों पर गहरा सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी। साथ ही खिलाड़ी स्तब्ध थे कि जो बल्लेबाज अभी कुछ मिनट पहले शानदार चौके बरसा रहा था, वह अचानक इतनी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया। वहीं स्टैंड में मौजूद केएल राहुल की पत्नी आतिया शेट्टी अपनी पति की यह खौफनाक और बेबस हालत देखकर पूरी तरह टूट गई और बीच मैदान में ही फपक कर रो पड़ी। आतिया के चेहरे पर भयंकर बेचैनी, घबराहट और गहरा डर साफ नजर आ रहा था। जब उन्होंने राहुल को दर्द से तड़पते और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते देखा तो वे अपनी जगह पर खड़ी होकर लगातार हाथ जोड़े भगवान से राहुल की सलामती की प्रार्थना करने लगी। आंखों से बहते आंसुओं के बीच आतिया ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और तुरंत फोन निकालकर परिवार वालों को राहुल की हालत की जानकारी दी। आतिया इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वे स्टैंड से सीधे नीचे मेडिकल रूम की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ ने किसी तरह उन्हें संभाला और ठंडस बढ़ाया। इसके तुरंत बाद आतिया शेट्टी खुद भी कुछ अधिकारियों के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई, जहां वे आईसीयू के बाहर लगातार बेचैनी से टहलते हुए डॉक्टरों की हर एक रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए थी। दोस्तों, गोल के मैदान पर 53वें ओवर में केएल राहुल के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे उनके 77 रनों पर रिटायर्ड हर्ट होकर हॉस्पिटल पहुंचने और देवदत्त पड्डीकल के 98 रनों की शानदार पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि केएल राहुल इस मैच में दोबारा ठीक होकर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर पाएंगे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून राहुल या चैंपियन भारत लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताजा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।